शांति। माँ कहती मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी है और करानी है। प्रश्न, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ दान देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में बच्चा बनाते हो अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कोड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। किसमें थकना नहीं है? पुरुषार्थ में, योग में, पढ़ाई में थक जाते हैं ना। बाबा कहते कभी भी थकना नहीं है। सुबह माना सज्जू आने में देर नहीं है। आत्म अभिमानी बनना है। ही तो सब जानते हैं, आत्मा शरीर दो चीज। तुम जानते अब ये नाटक पूरा होने वाला है, अब घर जाना है। अपवित्र आत्मा वापस तो जा ही नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। ये ड्रामा है। जब सभी आत्मा यहाँ चली जाती हैं फिर वापस जाने लगती हैं। ये तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। कहते हैं हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए, अब तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी। सारा मदार है याद की यात्रा पर। ये है दुख दाम। अभी तुम्हारा जन्म वर्ण अब सब अमरलोक में होना है। तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं अभी कलयुग शुरू होना है। बाप कहते रूहानी बच्ची इस यात्रा में थक मत जाओ। बाप समझाते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। श्री कृष्ण तो सबकी मनोकामना पूरी कर ना सके। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना। समझते एक देवे तो लाख पाए, देने वाला दाता वह एक ही है। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है। 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्वयं की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः ही सहज और तो सदा स्वर की प्रवृत्ति कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान एक एग्जाम्पल है। स्लोगन, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। आज हमने किस बात का अभ्यास करना है?
सुखदाता बाप को याद करते करते दुख की बातें सारी भूल जानी है। ओम शांति।